हेलो दोस्तों, जेएमडी एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे कि पर डे आपके सामने एक वीडियो ला सकें जिसमें यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की मैथ की जो बुक है वो धीरे धीरे करके हम उसमें के जितने भी चैप्टर और जितने भी टॉपिक हैं सब आपके सामने एक्सप्लेन कर सकें। तो आज का हमारा पहला वीडियो जिसमें हमारी पहली क्लास है जिसमें हमें बताना है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। हमारे सामने दो क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों क्वेश्चन का हमें गुणनखंड करना है और उसके बाद में इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 140 का जब गुणनखंड करेंगे तो सम संख्या है, इसको हम 2 से काटते हैं तो 2 सत्ते 14, 0 आपका शेष बचता है। वापस हम 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, आपका 1 शेष बचेगा, हो जाएगा 10, तो 5 10। 35 को हम काटेंगे 5 से, जो कि 5 का गुणनखंड होता है 35, तो 5 सत्ते 35 और 7 का 7। इस प्रकार हमने 140 का गुणनखंड तो कर दिया है। अब हमें इस गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी कि 2 हमारा 2 बार दिया गया तो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार हमने 140 का गुणनखंड करके उसको गुणनफल के रूप में लिख दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3825 के लिए। 3825 जिसको हम काटते हैं 3 से, 3 का 3, 3 से 8 को काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 आपका शेष बचेगा, हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, 1 आपका शेष बचेगा, हो जाएगा 15, 3 बचे 15। 1275 को हम 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 75 है तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15। फिर हम 5 से काटते हैं, 5 8 40, 2 बचेगा 25, 25। वापस 5 से काटेंगे, 5 का 5, 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35 और 17 का 17। अब 3825 का जो हमारा गुणनखंड दिया गया है इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे कि 3 आपका 2 बार आया है तो 3 की घाते 2, 5 आपका 2 बार आया है तो 5 की घाते 2, 17 एक बार आया है तो 17। इस प्रकार हमने दोनों क्वेश्चन 140 और 3825 का गुणनखंड करके उसको गुणनफल के रूप में लिख दिया। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक या फिर क्वेश्चन बैंक में दिए गए होंगे, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है, कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।